दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंदौर में श्री गौर सहकारी सभा के चुनाव जल्द होने को है और अब से कुछ घंटों बाद मतदान होना है। अनारक्षित पद के 9 उम्मीदवारों में एक महिला प्रत्याशी श्री विजय लक्ष्मी पाठक भी अपनी उम्मीदवारी जता रही है और एक नया प्रयोग कहीं न कहीं निर्दलीय के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। भैया जी से हम बातचीत करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भैया जी, सबसे पहले सवाल ये है कि अ, आप चूँकि एजुकेशन लाइन से आते हैं और अ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका जुड़ाव है। इस प्रकार के सामाजिक चुनाव में प्रत्याशी बनने का आपका मूड कैसा बना, या एक प्रकार की जो है प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जय श्री महाकाल से आपका प्रश्न है कि चूंकि मैंने राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति में कार्य किया है, राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति के अलावा मैंने विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, अन्य सामाजिक परिवेश में सब में कार्य किया है और मेरा जो है सौ प्रेरणा से इस पेड़ी के चुनाव में खड़े होने का इरादा हुआ है। मैंने जो है महिलाओं की सहभागिता पेड़ी के चुनाव में बढ़ाने हेतु ये निर्णय लिया कि मुझे भी पेड़ी के चुनाव में खड़ा होना चाहिए और मैंने आरक्षित वर्ग से फॉर्म नहीं भरा है। मैंने सामान्य वर्ग से फॉर्म भरते हुए ये निर्णय लिया है कि सामान्य वर्ग से फॉर्म भर के मैं महिलाओं की सहभागिता इस पेड़ी में बढ़ाऊंगी। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, मूल उद्देश्य है कि पेड़ी में चुनकर महिलाएं आए और उनकी सहभागिता बढ़े। विजय लक्ष्मी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी रणनीति क्या है? कहीं न कहीं हम जानते हैं समाज में चुनाव है, 5 साल के चुनाव हैं और आप इस क्षेत्र में नया चेहरा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप किस प्रकार से अपना प्रचार कर रहे हैं और जब जा रहे हैं, तो मतदाताओं को क्या चीज़ बता रहे हैं कि वो आपको किस आधार पर चुनें? आपका पूछना था कि मेरी रणनीति क्या है, तो सभी वरिष्ठ लोग, समाज बंधु, आदरणीय सभी जो व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे जानते हैं और जो मतलब सामाजिक कार्यों के अलावा मैंने राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति में जो कार्य किया है, विश्व हिंदू परिषद में, सेवा भारती में जो कार्य किए, उन सब बातों से परिचित थे। तो वो लोग जो है मुझे यहाँ पर अच्छा समर्थन प्रदान कर रहे हैं। वो मेरा प्रचार स्वयं कर रहे हैं और चूँकि मैं एक स्वयंसेवी संगठन से हूँ, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि स्वयं जो है स्वयं का प्रचार करें तो उससे ज़्यादा ही अच्छा परिणाम मिलता है। तो और मैं एक नया चेहरा तो खैर समाज के लिए नहीं हूँ, समाज के लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं व्यक्तियों से जुड़ी हूँ, तो वो मेरी प्रतिभाओं से परिचित है। तो उनको मालूम है कि मेरा मतलब समाज के अलावा दूसरा सामाजिक परिवेश क्या है। अधिकतर लोगों को मालूम है कि मैंने समाज के इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति के अलावा विश्व हिंदू परिषद इसमें क्या क्या कार्य किए, तो वो एक मेरा अलग ही मतलब वो हो जाता है, परिचय हो जाता है। ठीक। विजय लक्ष्मी पाठक जो है महिला प्रत्याशी जो पद है, उसके अलग आप ये पद में, अनारक्षित पद में जो है चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो कहीं न कहीं एक क्रांतिकारी कदम है और चाहे आप निर्दलीय के रूप में आ रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं महिला शक्ति का एक उभार यहाँ देखने को हमको मिलेगा। क्या उम्मीद करते हैं कि जो मतदाता में महिला की संख्या है समाज में, वो आपको किस रूप में लेगी? और यदि आप जीत कर आती हैं, तो आपकी पेढ़ी के कार्यों में संचालक मंडल में आज आप आएँगे, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जी भाई साहब, ये एक क्रांतिकारी कदम ही कहा जाएगा। इसके अलावा ये पूरे समाज की महिलाओं का मार्गदर्शन है कि वो सामान्य वर्ग से लड़ सकती है और सामान्य वर्ग से लड़कर भी अपनी सदस्य संख्या पेढ़ी में बढ़ा सकती है। ये मेरा मानना है। मैं महिलाओं को एक दिशा प्रदान कर रही हूँ, एक मार्गदर्शन प्रदान कर रही हूँ कि आपको यदि सिर्फ आरक्षण में 2 ही सीटें मिल रही है, तो आप अधिक से अधिक अपनी सहभागिता किस तरह से कर सकते हैं। ये मेरा सोचना है, इसलिए मैंने अनारक्षित सीट से फॉर्म भरा है, ताकि मैंने उनको बताया है कि आप पुरुषों के बीच भी खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के कार्य कर सकती हैं, चल सकती हैं और चुनाव लड़कर
आप चुन कर भी आ सकती हैं। अगर मैं चुन कर आती हूँ तो मेरा सबसे बड़ा तो वित्तीय पेड़ी में ये रहेगा कि उसके जितने भी ये कुटुंब सहायता योजना है, भवन निर्माण है, ये सब कार्य तो खैर चल ही रहे हैं, पर महिलाओं के द्वारा वहाँ अच्छे से क्या कार्य किया जा सकता है और महिलाओं को सहकारी विभाग से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है, सरकारी क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है, उनके लिए रोजगार उन्मुखी क्या कार्य किए जा सकते हैं, वो सारे कार्य करने का मेरा इरादा है। धन्यवाद।